बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, एक बड़ी बात की जाती है और एक समझ लें कि फ्रेज़ भी हम बड़ा अक्सर का सुनते हैं और यूज़ करते हैं कि बिग माइंड्स हैव पर्पसेस। जो बड़े लोग होते हैं या बड़े दिमाग होते हैं उनकी ज़िंदगी के मकासद होते हैं, एंड स्मॉल माइंड्स हैव विशेस। और जो छोटे लोग या छोटे दिमाग होते हैं अब उनकी ख्वाहिशात होती हैं। अब सवाल ये पूछा जाता है कि जी ये फ़र्क क्या? देखें, आप अक्सर का लोगों को नज़र आएंगे आपको कि उनकी ख्वाहिशात हैं, लेकिन आप उनको उन ख्वाहिशात के लिए कुछ करते हुए नहीं देख पाएंगे। मैं अक्सर का लोगों से कहता हूँ ख्वाहिशें तो पूरी हो ही जाती हैं, लेकिन एक कानून कुदरत ऐसा है कि मकासद अगर आपके बड़े हों तो आपकी उस मकसद के चक्कर में आपकी ख्वाहिशें भी पूरी हो जाती हैं। लेकिन कुछ लोगों को मैं जानता हूँ जो सिर्फ ख्वाहिशों पे ही जीते हैं। तो पहले ये समझने की कोशिश कीजिए कि गोल्स में या पर्पस में, मकासद में और ख्वाहिशात में फ़र्क क्या है। और ये बहुत बड़ा फ़र्क है। यानी कि अक्सर का लोग समझते हैं कि पर्पस भी तो एक ख्वाहिश ही है। तो एक आदमी है कहता है मैं जी एक अदारा बनाऊंगा, मैं एक हॉस्पिटल बनाऊंगा, वो भी तो उसकी ख्वाहिश है। नहीं, वो ख्वाहिश नहीं है, वो उसकी ज़िंदगी का मकसद है। इतना बड़ा कोई काम करना चाहता है। और इसमें बुनियादी फ़र्क है। फॉर एग्ज़ाम्पल, गोल पर्पस ऐसा होता है जिस पे आप कुछ ना कुछ करते हैं, आप उसको फॉलो करते हैं, आप उस पर काम करते हैं, आप उस पर एनुअल, मंथली, क्वार्टरली प्लान्स बनाते हैं। ख्वाहिशात ऐसी होती हैं जो इसके बारे में आप सिर्फ सोचते हैं। अभी कितना बड़ा फ़र्क है। यानी कि वो एक्शन ओरिएंटेड है, और ख्वाहिशात, आपको कई लोग ऐसे हैं जो कि बस ख्वाहिशें रखते हैं और उसके ऊपर ना उनका ज़िंदगी का कॉल फेल उसके साथ मुताबिकत रखता है, सिर्फ ख्वाहिश है, दे जस्ट ड्रीम। इसी तरीके से गोल्स जो होते हैं, ये जो ज़िंदगी के मकासद होते हैं, उनके डेडलाइंस होती हैं कि जी मैंने 10 साल में ये अचीव करना है, मैंने 5 साल में, और आपको नज़र आ रहा होता है विविडली कि हाँ ये मैं अचीव कर सकता हूँ। जो ख्वाहिशात होती हैं बस वो ख्वाहिशात ही होती हैं, उन पर कोई टाइम लिमिट नहीं होती। और ऐसी भी लोगों की ख्वाहिशात हैं जो कि 20-20, 30-30 साल, सारी सारी ज़िंदगी वो ख्वाहिशें करते रहते हैं, पूरी नहीं होती। एक और बड़ा फ़र्क ये है, ख्वाहिशात मुफ्त में है। और ये सबसे बड़ा फ़ायदा शायद यही है जिसकी वजह से लोग ख्वाहिशात करना ज़्यादा पसंद करते हैं, मकासद लेना नहीं पसंद करते। लेकिन जो मकासद होते हैं उनकी कीमत है। अगर आपकी ज़िंदगी का एक मकसद है तो उस मकसद को हल करने के लिए आपको बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। आपका एक अदारा है, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, आपको दोस्त यारियाँ छोड़नी पड़ती हैं, आपको शायद अपना मुल्क छोड़ना पड़े, आपको उसके लिए कुछ और काम ऐसे करने पड़े जो आपको पसंद नहीं है। तो उसके लिए कुर्बानी, आप अपना जवानी कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, आप अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशात को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं अपने मकसद के लिए, अपना पूरे का पूरा दिन आपका चेंज हो जाता है। आप शायद जो अपनी लाइफ के लिए या लोगों की अक्सर का मकासद के लिए लोगों की, अब आपके सामने कायद आज़म की एग्जांपल है, पाकिस्तान बनाना उनकी ज़िंदगी का मकसद था, उनकी सेहत कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। इसलिए कहते हैं कि मकसद जो होता है वो बगैर कीमत के नहीं मिलता, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। ख्वाहिशें तो मुफ्त की हैं, जो इतनी मर्जी आप कर लें। इसी तरीके से जो मकसद होता है उससे एंड रिज़ल्ट निकलता है। जो मकसद होते हैं उससे कोई ना कोई रिज़ल्ट निकलता है, नतीजा निकलता है उसका कोई एंड आपको नज़र आता है, हाँ ये हो गया, ये अचीव कर लिया। जबकि जो ख्वाहिशात होती हैं उनका कोई नतीजा हो सकता निकला है, कभी ये भी है कि ना निकले। मसलन आपने एक जॉब चेंज करनी है, या आपने ज़िंदगी बदलनी है, या आपने कोई स्टेटस बदलना है, तो गोल्स जो उनसे हैं, जो जो मकसद है आपका कि जी मैंने अपना बिज़नेस शुरू करना है, या मैंने हॉस्पिटल शुरू करना है, या मैंने नेकी का काम करना है, तो वो साफ ज़रा है कि उसका कोई ना कोई रिज़ल्ट निकलेगा, टेंजिबल चीज़ नज़र आएगी कि जी ये आपको पाकिस्तान में, दुनिया में ऐसे बहुत बड़े अदारे नज़र आते हैं जो किसी न किसी नस्ल में किसी शख्स का मकसद था, और आज बाकी लोग बैठे हुए उसको बेनिफिट उठा रहे हैं। तो वो मकासद थे। ये आपके मुल्क भरा हुआ है ऐसी एग्जाम्पल से कि जहाँ पे आपको वो लोग नज़र आए, जो वो कहानियाँ नज़र आती हैं कि जहाँ पे किसी शख्स ने अपने मकसद के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दे के वो चीज़ बना दी, और आज मुल्क के लाखों लोग उससे मुस्तफ़ीद होते हैं।
तो कोई ना कोई रिजल्ट तो होगा ना उसका। हाँ, उसका रिजल्ट निकला होगा। मदर टेरेसा के बारे में आप कहते हैं, इसी तरह ये सर गंगाराम हॉस्पिटल था, अब्दुल सत्तार ईदी की आप बात कर लें, बड़े आपको नज़र आ जाएंगे। फिर एक और फ़र्क ये है कि जो ख्वाहिशात होती हैं ये इमेजिनरी होती हैं, ड्रीम होता है, ये सुपर नेचुरल होती हैं। जो जो पर्पज़ होते हैं वो रियलिटी बेस्ड होते हैं, कि आपको नज़र आ रहा है आई कैन डू दैट। ठीक है, उसके अंदर थोड़ा बहुत आपकी ख्वाहिश भी शामिल हो सकती है कि अभी आपको लग रहा हो कि मैं ये मकसद बड़ा दूर है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको वो मकसद करीब होता हुआ नज़र आता है, वो रियलिटी पे है और आपको लग रहा होता है कि ये आप अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ख्वाहिशात जौन सी हैं वो इमेजिनरी होती हैं। इसी तरीके से जो ख्वाहिश है वो आपको इंस्पायर तो कर सकती है। एक ड्रीम आप देख रहे हैं, एक ख्वाहिश आप कर रहे हैं, तो वो आपको इंस्पिरेशन तो दे सकती है, मोटिवेशन तो दे सकती है, लेकिन ज़िंदगी जो बदलती है वो मकसद से बदलती है। यानी कि ख्वाहिशात से आपकी ज़िंदगी नहीं बदलेगी, ख्वाहिशात से आपको मोटिवेशन मिल जाएगी, कुछ एनर्जी मिल जाएगी। जब आप सोचेंगे कि हाँ यार मेरी वो ख्वाहिश पूरी हो जाए, वाह, तो आप यू फील एनर्जेटिक। लेकिन ज़िंदगी में जो तब्दीलियाँ आती हैं, लोगों की लाइफ अपसाइड डाउन हो जाती है, पूरी प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं, ख़ानदान बन जाते हैं, टूट जाते हैं, दोस्त बदल जाते हैं, शहर बदल जाते हैं, मुल्क बदल जाते हैं, काम बदल जाते हैं, वो मकसद के ऊपर। तो मकसद में ये ताकत है कि जी आपकी ज़िंदगी को बदल सके, जबकि ख्वाहिशात में ये ताकत नहीं है, वो सिर्फ आपको इंस्पायर कर सकती हैं। गोल्स जो होते हैं उनमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मकसद के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आदमी भागता है, आप सोचें ये इमरान खान साहब का ये जो शौकत खानम हॉस्पिटल था, तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, साल उसके लिए कैंपेन्स चलती रहीं और कुछ नहीं किया, सिर्फ उस मकसद को चेस करते रहे। तो उसके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है, जबकि ख्वाहिशात के लिए सिर्फ इमेजिनेशन की ज़रूरत होती है। आप बिस्तर पे बैठ के भी कोई हार्डवर्क किए बगैर आप ख्वाहिशात की ख्वाहिश कर सकते हैं, अपनी ख्वाहिशात के बारे में सोच सकते हैं। अब ये फ़र्क है। तो जब आपको ये फ़र्क नज़र आ जाता है, फिर आपको समझ आता है कि जो बड़े लोग हैं वो ज़िंदगी के मकसदों पे जीते हैं, और अल्लाह का कानून भी ये है कि वो मकसदों के ऊपर आपको अपनी रहमतें अनायत करता है। ख्वाहिशात के ऊपर लोगों की पूरी भी हो जाती हैं, लेकिन मेरी एक लाइफ का एक्सपीरियंस ऐसा है कि मैं ये बताता हूँ कि यार अक्सर कार लोगों से, कि मैं जिन लोगों से मिलता हूँ वो मकसद हैं जो आपको सेहत भी देते हैं, जो आपको सब कुछ दे देते हैं, और आपकी अपनी ख्वाहिशात भी उसके अंदर फिट इन हो जाती हैं, पूरी हो जाती हैं। तो हम सबको ये चाहिए कि अगर हम कामयाब होना चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं, तो पहले ज़िंदगी के बड़े बड़े मकसद बनाएं। मैं गाड़ी बदल लूँगा, मैं कोठी बदल लूँगा, मैं दुबई का चक्कर लगाऊंगा, मेरा उधर दफ्तर होगा, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। ये ख्वाहिश है आपकी, ट्रैवलिंग करना चाहता हूँ, भाई मकसद बड़ा बना लें तो ट्रैवलिंग वैसे भी हो जाएगी आपकी। आपका कोई ऐसा मकसद है, तो मैं कई लोगों को जानता हूँ जो बड़े घरों में रहना चाहते हैं, तो उन्होंने मकसद ऐसे बना लिए कि वो बड़ा घर उनको मिल ही गया उस मकसद के लिए, कि वो उन्होंने घरों के अंदर ही वो एक खातून को मैं जानता हूँ, उनको शौक़ था बच्चों को, ऑर्फन बच्चों को अपने गोद लेने का, तो उनको अल्लाह ने बड़ा घर दिया। उनके घर में आपको 25-30 ऑर्फन्स हैं जिनको वो पालती हैं, तो अल्लाह उनको बड़ा घर भी दे दिया। अब वो मकसद है उनका। तो ये मेरा ख्याल है कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी के मकसदों को पहले सेट करें, ख्वाहिशें आपकी खुद ही पूरी हो जाएगी। थैंक यू।